बता रहे हैं, कोई सोनी है, बड़ा बीमार रहती है, परमेश्वर सोनी को चंगा करने जा रहा है। वॉलंटियर लोग फील्ड में जाएंगे। मैं कह रहा कोई सोनी है, आगे आए, परमेश्वर तुम्हें चंगा करने जा रहा है। कोई रीना है, परमेश्वर तुम्हें चंगा करने जा रहा है, परमेश्वर तुम्हें छूने जा रहा है। मैं देख रहा हूं तुम्हें, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ओ मेरे परमेश्वर, परमेश्वर तुम्हारे दुखों को दूर करने जा रहे हैं। जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर आपको हर चीजों के साथ ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। आप जो कुछ मांग रहे हो परमेश्वर देने जा रहे हैं। सिर्फ ते कम 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 साउंड कम। मैं नाम पूछा, सोनी नाम है। मेरा परमेश्वर से तेरा दुख खत्म हो जाएगा। आमीन। जो तू परेशान रहती है वो परेशानी तेरे पास नहीं रहेगा। मेरा परमेश्वर कहा तू आज 3 महीने से बहुत परेशान है और तुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ इलाज कराऊँ, और तू जहाँ करता काम नहीं करता है ना। लेकिन आज मेरा परमेश्वर तेरे दुखों को हरने जा रहा है। तो चाहती है चंगे हो जाए, यीशु तुम्हारे साथ है। यहाँ लेकर आओ, इधर ले आओ मेरे प्रभु। ऐ बीमारी में तुम्हें यीशु का नाम मैं बोलता हूँ, छोड़ इसको आजाद होने दे। ऐ शैतान तू मत रहना इसके पास, ऐ बीमारी मत आना इसके पास। मैं तुम्हें यीशु के नाम में बोलता हूँ, प्रभु पकड़ने से यीशु के नाम चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। तुम्हारे गले का प्रॉब्लम आज से खत्म हो चुका है यीशु के नाम में। आमीन। खड़ा हो, उठ बेटा। यीशु ने चंगा कर दिया। तू गले को दबा, जो प्रॉब्लम तुम्हें था वो चेक कर, अभी वो खत्म हो रहा है। चेक कर, आराम हो रहा है। आज से मेरे बच्चा तो ठीक हो जाएगी। ले यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ रीना तेरा नाम है। तू यीशु को जानती है, लेकिन यीशु तुम्हें कुछ देना चाहता है। ले आया। मैं यीशु के नाम में देता हूँ, यीशु के नाम में देता हूँ। रिसीव रिसीव रिसीव। आगे लिया। ओ जीसस माय फादर, खुदा की आत्मा इसके जीवन में काम करे। तेरा सारा परेशानी खत्म। आउट प्लस फ्री यीशु के नाम में। उठा इसको, स्टैंड अप। यीशु तुम्हें दे चुका है, तू रिसीव कर। तेरा दुख आज से खत्म और तू चंगे हो चुकी है। प्लस साखरा दा मंदना बो। आमीन। ओके जीसस माय फादर, ऐसा शैतान इसको छोड़ दे, ऐसा शैतान इसको छोड़ दे यीशु के नाम में। इसके बॉडी से शैतान तुझे मैं डांटता हूं, निकल जा। हर व्यक्ति को नहीं लाना है जब तक मैं किसी को बुरा के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। उठा इसको, स्टैंड अप। उठा इसको, आगे बढ़ा। ओ मेरे पिता यीशु, हाथ उठा। शाखरा दामंदना बराबर वो यीशु के नाम में। छोड़ इसको, आगे लिया। यीशु के नाम में खड़ा करा। मेरे परमेश्वर ने छू। छोड़ इसको, यीशु के नाम में। मेरे परमेश्वर ने चंगा कर दिया। इसकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। ताली बजाओ यीशु। तेरे लिए
औरत को पेट में दर्द था, दर्द खत्म हो चुका है। चेक करो अपने पेट को। आपके हाथों में दर्द था, चेक करो, दर्द नहीं है। कमर में दर्द था, दबा कर चेक करो, वो नहीं है। अपने बीमारी को चेक करो, दबाओ दबाओ दबाओ। गिल्टी था, सूजन था, पथरी था, दर्द होता था काफी समय से, लेकिन अभी दबाना शुरू करो, तुम्हारा दर्द भागना शुरू हो गया है। चेक करो, चेक करो, और आगे गवाही देने के लिए आएंगे। पवित्र आत्माया, गवाही के लिए बेटा रेडी रहेंगे। पवित्र गवाही इधर दिलवाए करो, गवाही। पापा जी, इस बहन के सीने में दर्द करता था। वो दर्द के चलते ये बहुत परेशान थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। इस समय बता रहे हैं कि आजाद हो गई। ओ, कब से दर्द था? कब से दर्द था ये? कल से था। अभी कैसा लग रहा है? हालेलुया। हाँ, क्या हुआ? पापा जी, इस बहन के सीने में 10 साल से दर्द था। अभी जब आप वेदी से यहाँ से प्रार्थना की, बहन रिसीव की, बिल्कुल अच्छी तरह से उस दर्द से आजाद हो चुकी है। अभी सीने का दर्द नहीं है? नहीं है, यीशु के नाम से अभी ठीक हो? ठीक हूँ। ब्लेस, ताली है यीशु के लिए। जी पापा जी, इस बहन के पेट में दर्द था। आप वेदी से प्रार्थना की, बहन बता रही है कि उस दर्द जा चुका है। ओ, उठाओ 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 उठाओ, ब्लेस करके उठाओ इसको, स्टैंड अप, खड़ा कर, खड़ा कर इसको। सीधा कर तुम लोग, सही से पकड़। यीशु के लहू, ए चल शैतान, शांत हो, स्टैंड अप, खड़ा हो किस बाबा बारा बादा निकली दी। शैतान तेरा अधिकार नहीं है, मैं तुझे यीशु के नाम में बोलता हूँ। स्टैंड अप, खड़ा। ब्लेस, एक कपड़ा बांध इसका, इसको छोड़, इसको वापस मत आना, यीशु के नाम में। यीशु के, सीधा करो, सीधा सीधा सीधा, हटाओ। हफ्ता से दर्द करता था। ये बहन अभी जब आप प्रार्थना की, रिसीव की, अभी उस दर्द जिसका गवाही वो बताएंगे। हाँ, हमारे एक हफ्ते से सीने में और कमर में दर्द था, आप प्रार्थना किया, मेरा ठीक हो गया। ओ चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। ओके, यीशु का लहू को पुकारे, यीशु का लहू को गवाही। हालेलुया। पापा जी, इस बहन के घुटने में 6 माह से दर्द करता था। अभी जब आप प्रार्थना की, बहन रिसीव की, उस दर्द से आजाद हो चुकी है। अभी दर्द नहीं है? क्या बात है, ताली बजाओ यीशु के लिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट गवाही। क्या हुआ, क्या हुआ? पापा जी, इस बहन के पेट में 4 साल से दर्द करता था। ये बहन अभी जब प्रार्थना की, रिसीव की, उस दर्द से आजाद हो चुकी है। अभी दर्द नहीं है? अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर तो मैं एक नाम देख रहा हूँ 100 से। किसका नाम है? यीशु मसीह के नाम से। अभी नहीं, तेरे घर में किसी का नाम 100 से नाम देख रहा हूँ, 100 से। 100 से। हाँ, एक नाम देख रहा हूँ, एक कोई जेंट्स का नाम है 100 से, जेंट्स का। जेंस का मेरा नाम क्या नाम है? किशोर। कान से सुनाई देता है? हाँ। मैं बोल रहा हूँ, तेरे घर में कोई जेंट्स है, उसका नाम 100 से स्टार्ट होता है, वो बड़ा परेशानी में, चिंता में रहता है, टेंशन में रहता है। बबलू। हाथ उठा। प्रभु यीशु मसीह इस पे दया करे। कोई सोनू को जानती है? सोनू को, इसको माय फादर, इस पर रहम कर। आमीन। हाँ गा, यीशु का लहू को। हफ्ते से पेट में दर्द करता था। ये बहन जब प्रार्थना की, रिसीव की, अभी उस दर्द से आजाद हो चुकी है। ओ आगे आगे, नेक्स्ट नेक्स्ट, हम गाना गा। पापा जी, इस बहन के दोनों पैर में काफी दर्द करता था। अभी जब आप प्रार्थना की, बहन रिसीव की, उस दर्द से आजाद हो चुकी है। ओ ब्लेस ब्लेस। पेट में पथरी था, पथरी की जगह बहुत काफी दर्द करता था। ये बहन बता रही है कि जब आप प्रार्थना की, रिसीव की, इस समय उस दर्द से आजाद हो चुकी है। अभी कैसा लग रहा है? बाकी बहुत हम लोग को परेशानी है। अभी दर्द आराम है? आराम है, बाकी घर से। अरे दर्द आराम है, आजाद हो जाएगी तू। ब्लेस, ताली बजाओ यीशु के लिए। करो। हाँ, पापा जी, इस बहन के गर्दन में 1 हफ्ता से दर्द करता था। जब आप प्रार्थना किए, यहाँ से वहाँ रिसीव की, उस दर्द से इस समय आजाद हो चुकी है। ओके, ब्लेस ब्लेस। सुनो, मुझे छू ले,
ताकि मैं तेरी महिमा कर पाऊं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। और अपने स्थान पर बैठ जाओ सब। हालेलुया। पापा जी, इस बहन के पेट में काफी दर्द करता था 1 हफ्ता से। ये बहन बता रही है कि जब प्रार्थना हुआ हम रिसीव किए हैं, ये बहन बिल्कुल इस समय आजाद हो चुकी है। ओ ओके 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 ओके। इनका भी ले ले गवाही, ले ले। बहन का नाम अंगीरा देवी है, एक कोठिलवा से आई हुई है। हाँ। ये बहन बता रही है कि इनका शादी 5 साल हो गया था, कोई बच्चे के आशीष नहीं था। यहाँ पे आई, आपसे मिल के स्पेशल प्रार्थना करा करके गई, इस समय बच्चे के साथ ब्लेस हो चुकी है। ओ इधर आओ, इसको बैठा, तू नीचे बैठ। देखो, इसको शादी को 5 साल हो गया था, इसके पास बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने इसको बच्चा दिया। जब ये प्रार्थना कर, ये कौन है साथ में? मम्मी। मम्मी है। हाँ। कौन मम्मी है? कौन मम्मी हो? सासू माँ? सास माना है। मम्मी है सासू माँ मम्मी है, मम्मी है। तेरे बेटी के पास बेटा नहीं था? ना, कोई बच्चा नहीं था कोई बच्चा नहीं। और तूने प्रार्थना करवाई अपनी बेटी के लिए, तो बेटी को क्या हुआ है? बेटा हुआ कितने साल के बाद? 5 साल पर। 5 साल के बाद। ये देखो, इधर दिखा, इधर दिखा, मुंह दिखा, इधर देखो। जो यीशु से दिल से मांगता है, परमेश्वर से देता भी है। जितने लोगों के पास बच्चा नहीं है, तुम्हारे पास बच्चा मिलने वाला है। आमीन। तुम भी खुशखबरी लेकर आने वाले हो। आमीन। आप हर रोज गवाही बच्चे का सुनते हो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। ब्लस, जाओ खुशियां मनाओ। यीशु के इसको दे दे। ओ पुकारे। बहन का नाम अनीता देवी है, एक कोटिलवा से आई हुई है। हाँ। इस बहन के बेटी को 3 दिन से काफी दर्द था। जब यहाँ पे आई और प्रार्थना करा करके गई, इनके बेटी उस दर्द से छुटकारा पा चुकी है। बेटी को दर्द खत्म हो चुका है जी। किसको दर्द था? कब से दर्द था? 3 दिन से था। और प्रार्थना करा के गई, बेटी ठीक हो गई। ठीक हो गया। क्या बात है, ताली बजाओ यीशु के लिए। जाओ जाओ, फलो फूलो, जाओ पर जाओ, अपने स्थान पर जाओ। इधर तो घूम रहे हैं, हटा। पापा जी, हाँ। इनका नाम प्रीता देवी है, कोठिलवा से आई हुई है। ये बता रही है कि इनके बेटी के पेट में काफी दर्द था और पेट झड़ता था। जब यहाँ पे आई, आपसे मिलकर स्पेशल प्रार्थना करा करके गई, इस समय इनके बेटी के पेट झड़ना और दर्द करना बिल्कुल बंद हो चुका। ओ ताली यीशु के लिए। आ जाओ आ जाओ, ब्लेस। आज से तुम्हारा बेटी ठीक रहेगी। जाओ। दाहवा से आई हुई है ये बहन। इस बहन के काफी दर्द था, इस बहन के पेट में काफी दर्द था। यहाँ पे आई, आपसे मिलकर स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। इस समय पेट के दर्द से आजाद हो चुकी है। ओ ओके, चलो चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हम अगले गवाही लेंगे। बोलो जल्दी से। हालेलुया। पापा जी, इस बहन के इस बहन भी है। ये बहन पहचान बता रही है कि इनके बेटे बाहर में थे और बाहर में झूठे केस में फंसा दिए थे लोग। जब यहाँ पे आई, आपसे प्रार्थना करा करके गई, इस समय इनके बेटे केस से छुटकारा पा चुके हैं। केस हो गया था जी। जेल में थे, प्रार्थना हुआ, छुटकारा पा गए। जी। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। ओके, इधर इधर से। जी पापा जी, इस बहन का नाम उर्मिला देवी है। ये भोजौली से आई हुई है। इस बहन के बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रही है कि इनके पति बाहर कमाने नहीं जाते थे। जब यहाँ पे आई, आपसे मिल के स्पेशल प्रार्थना करा करके गई, इस समय बाहर जा करके कमा रहे हैं। ओ ओके, नेक्स्ट। पापा जी, इस बहन के नाम राजपति देवी है, हरपुर से आई हुई है। ये बहन बता रही है कि इनके बेटी को बुखार बार बार लगता था, सही नहीं होता था, दवा भी नहीं काम करता था। ये बहन यहाँ पे आई, आपसे मिलकर स्पेशल प्रार्थना करा करके गई। इस समय इनके बेटी बुखार से आजाद हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट। यीशु का मैं पहले हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मैं। सब हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो एक बार।
बोलो यीशु, हम तुमको और ये भी जान गए कि तू ही परमेश्वर है जो तू हमें आज़ाद कर सकता है, तो हमें छुटकारा दे सकता है। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या सब तैयार हैं प्रभु का वचन सुनने के लिए? अब मैं आपके लिए कुछ वचन दूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना शुरू करेंगे। वचन देंगे, आप शांति बनाकर बैठेंगे। वो वाला भी पंखा चालू करा। कोई किसी से बात ना करे, बिल्कुल शांत हो जाओ ताकि परमेश्वर तुमसे बात कर सके। हम 1 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे सब लोग। अपने सीने पर हाथ रख लो, अपने मन को शांत कर लो। इसको हटाओ, ध्यान दिया करो, इसको हटाओ इस लड़का को। मेरे प्रभु इनके मनों को शांत कर। मेरे प्रभु तू हमारे दाहिने बैठ, मुझे तेरी जरूरत है। सारा चिंता बोझ प्रभु पर डाल दो। बिल्कुल चिंता ना करो, बिल्कुल ना घबराओ। ये समझो कि मेरा दुख बड़ा नहीं है, मेरा समस्या बड़ा नहीं है, मेरा यीशु बड़ा है। आज से आपके जीवन में कोई दुख ना रहेगा, आपके जीवन में कोई परेशानी ना रहेगा, क्योंकि यीशु आपका रखवाली करेगा। आपके साथ चलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, आपका परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर आपसे कहता है, हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी, निराश ना हो, चिंता ना कर, क्योंकि मैं सदा सदा तेरे साथ हूँ। आपसे मेरे परमेश्वर कहता है कि तुम घर की चिंता लेकर बहुत परेशान हो। आपसे मेरा परमेश्वर कहता है कि आप अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो, आप अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान हो, आप अपने गरीबी को लेकर बहुत परेशान हो, आप अपने कर्जी को लेकर बहुत परेशान हो, आज आप अपने दुख के लेकर बड़े परेशान हो। आज आपके पास बच्चा नहीं है, आप बहुत परेशान हो।
आपके पास घर नहीं है, आप बहुत परेशान हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर कह रहा है, ए मेरा बेटा, मेरे बेटियाँ, मैं सारे दुखों से तुम्हें मुक्त करने जा रहा हूँ, तुम्हें शांति देने जा रहा हूँ, तुम्हें सुकून देने जा रहा हूँ। मेरा परमेश्वर कहता है, अपने मन को मना, चिंता ना हो, व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूँ। परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे साथ है, परमेश्वर की दया तुम्हारे साथ है। ए मेरे बेटी, तू क्यों परेशान है? तू क्यों चिंता करती है? क्या मैंने तुम्हें छोड़ दिया है? क्या मैंने तुम्हें त्याग दिया है? ए मेरा बेटा, ए मेरी बेटी, मेरी बातों को सुन और ध्यान लगा कि तुझे दूध पिलाने वाले माँ तुम्हें छोड़ दिए, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें कभी नहीं त्यागा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटियाँ हो, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। देख, इस दुनिया में, ये दुनिया अंधकार से भरी हुई है, ये दुनिया पाप से भरी हुई है, ये दुनिया नफरत से भरी हुई है, ये दुनिया हर एक उस विपत्ति से भरी हुई है। लेकिन मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तुम्हें इन सारे मुसीबत से बाहर निकालूंगा। मैं तेरे दुखों को दूर करूंगा, मैं तेरी मुसीबत को दूर करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर। मेरे बच्चे, बिल्कुल चिंता ना करो। बाइबल में लिखा है, कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपने आप चिंता करेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। परमेश्वर कहता है, ए राजेश, क्यों चिंता करता है? क्या मैं तेरे साथ ना हूँ? मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे चिंताओं को दूर करूँगा, मैं तेरे साथ रहता हूँ। परमेश्वर कह रहा है, ए सोनू, मैं तेरे साथ हूँ। ए कहते कि रीना, मेरे बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। तो बिल्कुल चिंता ना कर, तो बिल्कुल ना घबरा। तुम किस लिए घबरा रहे हो? मेरा परमेश्वर आपसे बात करता है, कहते हैं, ए सुभाष, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हें खड़ा करूंगा। ए बबलू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे जीवन में बड़ा काम करूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरे सारे चिंताओं को मैं दूर कर दूंगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है, आपसे कह रहे हैं, ए पूनम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आपसे कह रहे हैं, मेरी बेटी पूजा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दुनिया के लोग तुम्हें कुछ भी बोले, लेकिन तुम हिवा बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरे साथ चलने वाला तेरा परमेश्वर है, वो तुझे कभी अकेला ना छोड़ेगा। आपसे मेरा परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम कहीं जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ, जब तुम कहीं आते हो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, जब तुम कुछ बातें करते हो मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। परमेश्वर कह रहा है, जब तुम सोते हो मैं तेरे सिर के पास बैठता हूँ, जब तुम चलते हो तो मैं तेरे दाहिने होकर चलता हूँ। आरती, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, तुम कभी चिंता नहीं करना, वो तुम्हें जीवन देगा और जीवन के मार्ग में तुम्हें ले जाएगा, तुम्हें शांति देगा। फिर मैं कहता हूँ, आरती, तू अपने बीमारी से परेशान ना हो, आज से वो बीमारी तेरे अंदर ना रहेगा, वो बीमारी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। अजय, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे, ओ मेरे पिता यीशु, जितने यहाँ पर बैठे हैं सबके ऊपर मैं प्रभु का हाथ उतरते देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि प्रभु आप लोगों को छू रहा है, प्रभु आप लोगों को टच कर रहा है। ऊंची आवाज में नहीं, हल्की आवाज में रिसीव करो, यीशु तुम्हारे दिल में है। यीशु तुमसे प्यार करता है। तुम अपने बीमारी को लेकर बेशक घबराए हुए हो, तुम अपने दुख के लेकर बेशक घबराए हुए हो, चिंता में हो, लेकिन मेरा परमेश्वर तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर रहा है। यीशु तुम्हारे साथ है, बिल्कुल चिंता मत करो।
एक भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, अपने बेटी को शादी तय कर दिया है, पैसा के तंगी आ गया है, जहाँ जाता है पैसा नहीं मिल रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे बेटी की शादी कैसे होगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आप चिंता ना करो, परमेश्वर तुम्हारा उपाय करेगा और बेटी की शादी बड़े अच्छे से होगा, उसमें कोई तकलीफ ना होगा। तुम्हारे साथ परमेश्वर है, तुम अपने बेटी के लेकर परेशान ना रहो। मैं देख रहा हूँ एक बहन बैठी है, उसका एक बेटी है और सोच रही है कि मेरे एक बेटा हो जाता, हम गवाही देंगे। मेरे बेटी तो मैं सच कहता हूँ, अपने पति को आने दे, तो मेरा बेटा ही होगा। खुदा तुम्हारे साथ है। मेरे परमेश्वर आप सबके जीवन में बड़ा काम कर रहे हैं, आपके सबके जीवन को बदल रहे हैं, एक नया कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम उन चीज़ों के पीछे मत भागो जो तुम्हारा ना हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, जिस धन के पीछे तुम भाग रहे हो, जिस पैसे के पीछे तुम भाग रहे हो, वो पैसा तुमसे दूर चला जाएगा, वो धन तुमसे दूर चले जाएगा, वो व्यक्ति तुमसे दूर चले जाएगा। तुम यीशु के पीछे भागो, यीशु तुमसे कभी दूर ना जाएगा। यीशु तुम्हारे साथ है, तुम यीशु की तलाश करो। यीशु के कलाम में लिखा है, परमेश्वर के उसके राज का खोज करो तो सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। मैं आपको सच कहता हूँ कि जिस पर तुम भरोसा रखते हो सकता हो तुम्हारा ना हो, लेकिन जिस पर तुम ना भरोसा रखते हो वो दौलत तुम्हें मिल सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपका है वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन जो आपका नहीं है वो आपके पास से भी चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस समय आप प्रभु को ध्यान लगाएं और परमेश्वर आपके मनों को शांत करेगा। परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर दया का सागर है, परमेश्वर अनंत जीवन वाला परमेश्वर है। क्या परमेश्वर ने कोड़ियों को शुद्ध दिया? क्या परमेश्वर ने शांति ना दिया? क्या परमेश्वर ने अनंत ना दिया? आपसे परमेश्वर बताना चाहता है, ऐ मेरा बेटा, ऐ मेरे बेटी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ रहता हूँ। अपनी चिंता, अपना बोझ मुझ पर डाल दे, मैं तेरा ख्याल रखूँगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है, ऐ मेरे बेटी, क्या हन्ना के पास बेटी नहीं थी, बेटा नहीं था तो उसने रोई? क्या मैंने उसे बेटा ना दिया? अब्राहम के पास बेटा नहीं था, क्या मैंने उसको बेटा ना दिया? जैसे मैंने अब्राहम को दिया, जैसे मैंने हन्ना को दिया, वैसे मैं तुम्हें भी दूंगा। परमेश्वर कहता है, क्या मैंने अब्राहम को आशीष नहीं दिया? क्या मैं उसको धन और संपत्ति और महिमा ना दिया? मेरे बेटा, यदि तू वफादार रहे तो क्या मैं तुम्हें ना दूंगा? मैं तुम्हें भी दूंगा और कभी तुम्हें किसी भी वस्तु का घटी ना होगा। आप इस बात को जानो कि यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपसे प्यार करता है। आप बेशक दुनिया के लोग आपको ताना मारते हैं, दुनिया के लोग आपको बुरा भला बोलते हैं, लोग आपको निकम्मा कहते हैं, लोग आपको बेकार कहते हैं, लोग आपको घर से निकालते हैं, लोग आपको कंगाल समझते हैं, लेकिन यीशु मेरा कहता है, मेरा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। आज से मैं तेरे तंगी को दूर कर दूंगा, तेरे कंगालपन को दूर कर दूंगा, तेरे गरीबी को दूर कर दूंगा और तेरे कर्जी को भी मुक्त कर दूंगा। परमेश्वर कहता है, ऐ मेरे बेटा, मेरी बातों पर ध्यान दो। क्या मैंने आज तक अपने नबियों को अकेला छोड़ा है? आज तक मैंने किसी को अकेला त्यागा है? जब मैंने उनको नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे मन को शांति देता रहूँगा। तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, किसी बात का चिंता ना करो, किसी बात का टेंशन ना लो, क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे प्रिय बेटा और बेटियाँ हो। तुम मुझे कुछ दो या ना दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, मैं तुम्हारा पाठ जोहूँगा। परमेश्वर कहता है कि हो सकता है कि तू गुनाह करके फंस गया है, हो सकता है तुम एक चोर हो सकता है तुम एक बदमाश हो सकता है एक गुस्सा करने वाला व्यक्ति हो सकता है एक नफरत करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि एक गुनाह करने वाला व्यक्ति हो सकता है कि तुम एक पापी व्यक्ति हो, लेकिन मेरा यीशु कहता है, ए मेरा बेटा, लोग तुझे बुरी नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी बुरी नज़र से नहीं देखा। मेरे बच्चे, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास जाता है, तुम उसको गले नहीं लगाते हो? क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें पापा करके बुलाता है, तुम उसे गले नहीं लगाते हो? क्या तुम्हारा बेटा गलती करता है, तुम उसे जान से मार देते हो? नहीं, फिर भी तुम उससे प्रेम करते हो, फिर भी तुम उसे गले लगाते हो। तो जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया, पूरी सृष्टि को बनाया, वो तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकता है? वो आपसे कह रहा है, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, निराश ना हो, टेंशन मत लो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मेरे सच्चे बच्चे हो और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है, एक बात बताओ, जब चेले घबराए हुए थे, जब चेले चिंता में थे, जब चेले टेंशन में थे, तो क्या नाय पर मैंने उन्हें शांति ना दिया? जब 12 लोगों ने, मैंने उनके लिए भोजन की व्यवस्था ना किया? जब एक औरत जिसकी लहू बहने की बीमारी था, वो लहू बहने से तड़प रही थी और मेरे पास आई, क्या मैंने उसे शांति ना दिया? परमेश्वर कहता है, यायर की बेटी मर गई थी, उसका विश्वास बड़ा था, क्या मैंने उस यार की बेटी को जीवित ना किया? लाजर मरा हुआ था, कफन में था, वो 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति को क्या मैंने जीवित ना किया? मेरे बेटा, मेरे बेटी, अगर मैं उनको जीवित कर सकता हूँ, एक लाजर को जीवित कर सकता हूँ, यायर को बेटी को जीवित कर सकता हूँ, 12 वर्ष का रोगी ठीक कर सकता हूँ, 38 वर्ष का रोगी को चंगा कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे दुखों को दूर नहीं कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे दुखों को दूर कर सकता हूँ। आज से तुम दुखी ना रहोगे, आज से तुम तकलीफ में ना रहोगे। आज मेरा परमेश्वर मुझे बता रहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे सब दुख खत्म हो जाएंगे। यीशु तुम्हारे साथ है। यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, तेरे नाम ले लेकर। यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, तेरे नाम ले लेकर। यीशु बुलाता तुझे। चोर आया चोरी करने, पाप हत्या करने। चोर आया चोरी करने, पाप हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, बहुतायत से तू देने। यीशु बुलाता तुझे। यीशु कह रहे, एक चोर जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो तुमसे चोरी कराएगा, पाप तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुमसे पाप कराएगा, नफरत तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुमसे नफरत कराएगा। लेकिन अगर यीशु तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हें शांति देगा। इसलिए मेरे बेटा, मेरी बेटी, यीशु को अपने अंदर आने दो, यीशु को ग्रहण करो और यीशु तुम्हारे मनों को शांत करेगा। वो तुमसे प्यार करता है, वो तुमसे कभी अकेला नहीं रहना चाहता है, वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। यीशु तुम्हारे बिना तड़प रहा है, यीशु तुम्हारे बिना चिल्ला रहा है। यीशु तुमसे कह रहा है, मेरे बेटी तुम दूर मत जाओ, मेरे बेटा तुम दूर मत जाओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु ने आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान किया। यीशु ने आपके लिए, आपके समस्त परिवार के लिए, आपके पूरे लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान किया। यीशु आपको चाहता है, यीशु आपको चाहता है। आज मेरा परमेश्वर कहता है, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उससे प्रेम करते हो, जो तुमसे नफरत करता है तुम उससे प्रेम करते हो, जो तुम्हारा शरीर को नुकसान कर देता है तुम उससे प्रेम करता है। परमेश्वर मेरे कह रहे हैं, दारू से तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नशा से तुम प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारे मुंह में कैंसर डाल सकता है। एक पापी व्यक्ति से तुम प्रेम करते हो, तुम्हें पाप में गिरा सकता है। एक नफरत करने वाले से प्रेम करते हो, वो तुम्हें नफरत में ले जा सकता है। मेरा परमेश्वर कहता है, तुम गलत लोगों को संगति छोड़ो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनंत जीवन शांति देने जा रहा हूँ। यीशु तुम्हारे साथ है,
यीशु यीशु आपके साथ है। अपने मन फिराओ, यूहन्ना की तरह अपने मन को फिराओ और प्रचार करो। ए जाति जाति के लोगों, अपने मन को फिराओ, अपने पापों को तौबा बोल दो, अपनी बुराइयों को तौबा बोल दो, अपने गलत कामों को तौबा बोल दो और प्रभु का शरण ले लो। वो तुम्हें शांति देगा। यीशु तुम्हें शांति देगा। यीशु तुम्हें शांति देगा। यीशु ने हमारे लिए, हम सब के लिए अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को बलि दिया ताकि हम बचाए जाए। आओ हम अपने परमेश्वर के लिए हाथों को उठाएं और अपनी यीशु को अपने जीवन में बुलाएं, अपने अपने जिंदगी में बुलाएं, अपने लाइफ में बुलाएं, अपने लाइफ का हिस्सा बनाएं, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज हम यीशु के साथ शुरुआत करें, यीशु के साथ उठना बैठना शुरू करें, यीशु के साथ गीत गाना शुरू करें, यीशु के साथ महिमा करना शुरू करें, क्योंकि यीशु आपको शांति दे सकता है। यीशु ने कहा सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, कहता मेरा बिना तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो। इसलिए यीशु को अपने अंदर आने के लिए इनवाइट करो। अपने हाथों को दोनों उठाओ और बोलो यीशु मेरे दिल में आइए, यीशु मेरे मन में आइए, यीशु मेरे बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, तेरे नाम यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे लेकर, यीशु बुलाता तुझे। यीशु आपको बुला रहा है। क्या हम यीशु को ग्रहण कर सकते हैं? क्या हम यीशु को अपना सकते हैं? क्या हम यीशु को अपने घर का, क्या हम आज से बोल सकते हैं कि मेरा 5 भाई नहीं 6 भाई हैं? क्या हम आज से बोल सकते हैं मेरे 3 बहन नहीं 4 बहन है? क्या मैं बोल सकता हूँ कि आज से मेरा एक पिता नहीं है, एक और पिता है जो स्वर्ग में है? अगर आप बोल सकते हैं तो मेरा परमेश्वर आपको, हम अपने परमेश्वर के लिए गीत गा सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के नाम से दिन का शुरुआत कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए अपनी आराधना को कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर का अपना जीवन दे सकते हैं? तो बोलो यीशु तू ही मेरा प्रभु है, मैं तुम पर विश्वास करूं। आज से हमारे हर गुनाह को, मेरा हर अपराधों को, मेरे हर पापों को यीशु क्षमा कर दे। मैं जी सकूं, मैं बढ़ सकूं और तेरे महिमा कर सकूं। भर दे, मुझे भर दे। अपने मन को शांत करो। अपने बॉडी को छोड़ दो और यीशु को आने दो। So Kiara, when did you start acting? यीशु छू रहा है, आपके मनों को छू रहा है, आपके हृदय को छू रहा है, आपको हृदय को छू रहा है। आज से तुम दुखी ना रहोगे। यीशु टच कर, यीशु तो नाक के बल यीशु के सामने आ सकते हो। मन करे तो सोच के प्रभु के सामने जीरो कर दो, समर्पण कर दो खुदा के सामने कि प्रभु मेरे शरीर का मालिक तू है,
मेरे मन का मालिक तू है, मेरे आत्मा का मालिक तू है, मेरे प्राण का मालिक तू है। प्रभु मेरे शरीर खराब हो चुका, वो तुम्हें शांति देने जा रहा है। जैसे तुम प्रार्थना से उठोगे तुम चंगे हो चुके होगे। मनों को शांत करने वाला परमेश्वर, हृदय को शांत करने वाला परमेश्वर। रिसीव 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 रिसीव। शाखराता बंदना करता बदला बदा अभिषेक यहाँ पर काम करने पाए। प्रभु अपने लोगों को बचाए। जितने सर को झुका कर प्रार्थना कर रहे हैं वो बचाए जाएं, वो छुड़ाए जाएं तेरी महिमा से, तेरे रूह से। प्रभु ऊपर तेरा आशीष उतर जाए। प्रभु अपने महिमा से भर, अपने सामर्थ्य से भर, अपने दया से भर मेरे प्रभु। यीशु के नाम में तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। तारीफ हो तेरी, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। यीशु के नाम का महिमा हो, यीशु के नाम की महिमा हो, यीशु के नाम की महिमा हो, यीशु के नाम की जय 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 हो। थैंक यू फादर। यीशु के नाम। अपने सर को उठाएं और यीशु के नाम को जय बोले। आपका जय हो। आपने मुझे छू लिया और भर दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपके नाम से मांग, सुन, ग्रहण कर। आमीन। सब बोलो हालेलुया। मैं आपको सच, आपके हालात सेम ना होंगे, आप पूरी तरीके से बदल जाओगे और परमेश्वर आपके मनों को शांत करेंगे और आपके जीवन से दुखों को दूर करेंगे। तू बैठ जा, पीछे वाला लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा। सब बोला हालेलुया। थोड़ा और कम कर दो, रिवर्स कम कर दो। क्या हम कुछ परमेश्वर के कलाम को पढ़े? ओके। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कठिन समय में हम क्या करें। जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आए, जब हमारे हालात खराब हो, जब हमारे समय बुरा चले, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? उस समय हम किसके सहारा ले सकते हैं? उस समय हम किसकी मदद ले सकते हैं? सब बोला हालेलुया।
आज हमारे साथ आप सुनने वाले हैं कि कठिन समय में हम कैसे अपनी कठिनाइयों को पार करें, बुरे हालातों में कैसे हम आगे बढ़ें। जब हमारे घर में क्लेश हो, जब हमारे घर में लड़ाइयाँ हो, जब हमारे घर में विरोध हो, जब हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाया जाए, जब हमें फंसाया जाए, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, आज हम आपको बताने वाले हैं। और इसके सुनने के बाद आप आशीषित हो जाओगे। आमीन, हालेलुया। क्या सुनना चाहोगे? क्या सुनने के मन है? ओके। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते एक बातें बोलना चाहता हूं और इस बातों को आपको ध्यान रखना है। जब आपके हालात बुरे हो, जब आपके घर में पैसे की तंगी आए, जब आपके घर में कोई संकट आ जाए, तो इस बात को ध्यान रखो कि आप अगर किसी के सामने हाथ फैलाते हो या रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाते हो, कई बार ऐसे समय आता है कि जब हम लाचार होते हैं तो रिश्तेदार फोन करना भी बंद कर देते हैं। कई बार ऐसी हालातें होती हैं कि जब हमारे घर में तंगी होता है, जब हमारे घर में कंगालपन आ जाता है, तो हमारे अपने लोगों ने बात करना बंद कर देते हैं। जब हम कमज़ोर होते हैं तो कई बार ऐसा समय आता है कि हमारे भाई हमें छोड़ देते हैं। कई बार हमारे पास ऐसा समय आता है कि हमारे हित नात भाई बहन सब हमें त्याग देते हैं और हमें समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम भरोसा रख के उनसे हेल्प मांगते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन मदद नहीं मिलता है। जिंदगी में एक बात मेरा याद रखना, सुख के साथी सब हैं, दुख के साथी कोई नहीं है। सुख में मदद करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन दुख में मदद करने वाला आपका कोई नहीं मिलेगा। आज का जमाना और भी खराब हो गया है। जब पति को ऊपर दुख आएगा तो आज की पत्नी भी पति का साथ छोड़ सकती है, या पत्नी के ऊपर अगर संकट आ जाता है, दुख आ जाता है, बच्चा नहीं होता है, तो पति भी पत्नी का साथ छोड़ देता है। एक ही उम्मीद होता है पत्नी का, वो है उसका पति। पत्नी का लास्ट उम्मीद होता है उसका पति, लेकिन जब पति भी साथ छोड़ देता है, वो औरत जीते जी मर जाती है। उसका लगता है कि अब हमारा दुनिया में कोई नहीं है। जब कठिन समय आपका आ जाए, जब देखो कि हमारा पति धोखा दे दिया, पत्नी धोखा दे दी, या माँ बाप धोखा दे दिए, या हितनात धोखा दे दिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं मत जाना, आप यीशु के पास आना। आप यीशु के पास जाना, आप कहीं मत जाना, अपने घर में चले जाना। प्रार्थना को सुनेगा और तुम्हें उत्तर भी देगा। बुरे हालात में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि बुरे हालात में सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। बुरे हालात में सिर्फ हमारा यीशु ही है जो हमारे प्रार्थना को सुनता है। मैं कहता है कि मुझे मुर्गा की जरूरत नहीं है, मुझे बकरा का जरूरत नहीं है, मुझे खुशी की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा दौलत की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे विश्वास का जरूरत है। आप एक बार यीशु के पास अपना विश्वास लेकर आना। मैं सच कहता हूँ, जब विश्वास लेकर आओगे तुम आशीष लेकर ही जाओगे। बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर कहता है, ना मैं भेड़ों से खुश होता हूँ, ना मुर्गा से खुश होता हूँ, ना बकरा से खुश होता हूँ, ना तुम्हारे अगरबत्ती और कपूर से खुश होता हूँ। अगर मैं खुश होता हूँ, वह तेरा विश्वास, वह तुम्हारा प्रेम, वह है तुम्हारा समर्पण, वह है तुम्हारा आज्ञाकारिता, जिससे मैं खुश होता हूँ। आपको परमेश्वर को क्या देना है? बोलो विश्वास देना है, विश्वास देना है। आमीन। कठिन समय में हमने परमेश्वर को पुकारना है। कठिन समय में दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने कहता है भजन संहिता में कि कठिन समय में मैंने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने मेरा सुन लिया। कठिन समय में हन्नन्याह ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया। कठिन समय में मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने सुन लिया, लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया। कठिन समय में याकूब ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसको विपत्ति से दूर कर दिया।
कठिन समय में परमेश्वर अब्राहम ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसको विपत्ति को दूर कर दिया। आप जितने चीजें देखो, जितने नबियों को देखो, कठिन समय में वो किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं रखे, कठिन समय में अपने भाई मित्र दोस्त पर भरोसा नहीं रखे। कठिन समय में वो प्रभु के पास गए, पहाड़ों पर गए, गलियों में गए, अकेले गए, यीशु के मंदिर में गए और जाकर प्रार्थना किए। कठिन समय में परमेश्वर ने उनसे बातें किया और उनको मुसीबत को दूर किया। सब बोला हालेलुया। कितने मेरे बात सुन पा रहे हैं? कठिन समय में पतरस ने परमेश्वर को पुकारा और कठिन समय परमेश्वर ने उसको बताया कि तू बंसी डाल, मछली पकड़, उसका मछली को देना और उससे अपने कर्जी को मुक्त हो जाना। कठिन समय में जब आप परमेश्वर को पुकारोगे वो आपका सुन लेगा। सब बोला हालेलुया। कठिन समय में तो परमेश्वर आपको सुन लेता है। आपको कठिन समय आए, आपको जब दुख आए, आपको जब ऐसा महसूस होने लगे अब मेरे पास पैसा नहीं है, अब मेरे पास दौलत नहीं है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं कंगाल हो चुका हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कठिन समय में 12 बरस का रोगनी के जैसे यीशु के पास आना और जब आपके पास बिल्कुल कुछ ना रहे, यीशु के कपड़े को छू लेना, यीशु पर विश्वास कर लेना, यीशु का वचन को उठा लेना। कठिन समय में यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकलेगा, आपके रोगों को दूर कर देगा। बोलो आमीन। कठिन समय में मेरा परमेश्वर मेरे हाथ नहीं छोड़ेगा। आपको पता है जब पतरस डूब रहा था, कठिन समय में चिल्लाने लगा और कहा कि परमेश्वर मैं डूब रहा हूं, तू मुझे बचा ले। उस समय परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाया, उसको बाहर निकाल दिया। मैं सच कहता हूं, अगर आप अपने मुसीबत में हो, आज आप तंगी में हो, आप कष्ट में हो, आज आप विपत्ति में हो, आज आप टूटे हुए हो, बिखरे हुए हो, आज अपने हाथ प्रभु को दे देना। मेरा परमेश्वर कहता है आज मेरा बेटा, मेरे बेटी, मैं तुम्हें तंगी से बाहर निकाल कर रख दूंगा। बोलो आमीन। क्या अपना हाथ यीशु को दे सकते हैं? बोलो यीशु मेरा हाथ पकड़ ताकि मैं डूब ना सकूं, मैं लाचार ना हो सकूं, मैं बीमार ना हो सकूं, मैं कमजोर कर, मेरी मदद कर कि मैं तेरे सेवा को पूरी कर सकूं। आमीन। क्या मेरे बात समझ पा रहे हैं? कठिन समय में किसको पुकारना है? परमेश्वर को। कठिन समय आए, जब आपको लाचारी आए, जब आपको ऊपर संकट आए, तो आप परमेश्वर को पुकारना, वो सुन लेगा, वो सुन लेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ वो सुनता है। कठिन समय में एक अंधा ने यीशु को पुकारा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, और परमेश्वर ने उसका सुन, और उस समय में, कठिन समय में परमेश्वर ने उसको दुखों को दूर किया। आमीन। यदि आप परमेश्वर को कठिन समय में उसके पास जाते हो, वो आपको बचाएगा। क्या आपका बेटा को बुखार लगता है तो किससे कहता है? मुझे बताओ, जब आपका बेटा को बुखार लगता है किससे कहता है? किससे बोलता है? अपने माता पिता से। जब बेटा को पेट में दर्द होता है किससे कहता है? अपने माता पिता से। माता पिता डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा अपने माँ बाप से बताता है, मम्मी मुझे बुखार हो गया है, पापा मुझे बुखार हो गया है, मुझे दर्द हो रहा है। वो परमेश्वर से जब आप जैसे वो अपने माँ बाप से कहता है, क्या माँ बाप छोड़ देते हैं? कठिन समय में माँ बाप अपने बेटे को गले लगाते हैं और उसका इलाज भी कराते हैं। क्या तुम अपने पापा से नहीं बोल सकते हो? क्या तुम अपने यीशु से कठिन समय में नहीं बोल सकते हो कि मैं बीमार हूँ, मैं दुख में हूँ, मैं कर्जी में हूँ, मैं तंगी में हूँ, मैं परेशानी में हूँ, मेरे हालात बुरे हैं? क्या इस समय अपने पापा से बोलने में शर्म आ रहा है, लाज लग रहा है? सुनो, लाज उसको लगता है, लाज उस बेटा को लगता है जो बेटा अपने पिता से दूर है, जो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, उस बेटा को लाज लगेगा कहने में। लेकिन जो बेटा बेटी अपने माँ बाप के साथ हैं वो शर्माएंगे नहीं। थोड़ा भी तकलीफ होगा अपने पापा के पास जाएंगे, पापा के साथ बैठेंगे और कहेंगे, पापा मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, मुझे परेशानी है, मुझे कष्ट है। उस समय पापा तुरंत उठते हैं, तुरंत दिमाग लगाते हैं कि इसको कहाँ से इलाज कराएं, कहाँ दिखाएं, कहाँ सुनाएं ताकि ये ठीक हो जाए। जब एक जन्म देने वाले माँ बाप आपका इतना फिक्र करते हैं, जब एक जन्म देने वाले माँ बाप आपके लिए इतना तड़पते हैं, तो जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो आपका भी इंतजार कर रहा है। आज बड़े सारे लोग, दर्द होता है तो कोई मुर्गा
चढ़ा देता है, कोई बकरा चढ़ा देता है, कोई कुछ चढ़ा देता है, कोई कुछ चढ़ा देता है, कोई दारू चढ़ा देता है, लेकिन सच्चे अपने पिता के पास नहीं जाता है। एक बार पिता के पास जाओ, ना मुर्गा की जरूरत पड़ेगा, ना बकरा की जरूरत पड़ेगा, उसको सिर्फ आपका विश्वास की जरूरत पड़ेगा। यदि आओगे वो तुम्हें गले लगाएगा, अब तुम्हें गले लगाएगा। तुम आओ अपने पिता के पास, एक बार आओ तो सही, एक बार समर्पण करो तो सही। बाइबल कहता है जितने ने उसे पुकारा उतने ने परमेश्वर के संतान ठहरे और उनके मुंह कभी काला ना हुआ। किसके पास बेटा है? किसके पास बेटा है? बोलने वाला जो बोल सकता है बेटा, किसके पास? ये कौन है? इधर खड़ा हो, थोड़ा सा दूर हो रहेगी तो माइक में आवाज नहीं आएगा। हाँ बेटा। ये कौन है? बेटा। अगर इसको बुखार हो जाए तो तू चुप बैठेगी? नहीं। तुम यहाँ वहां जा, वहां पर, वहां पर, वहां पर, और 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 वहां पर, हाँ जहां अनीता खड़ी है वहां पर ले। सुनो एक मिनट, हेलो। हैं? कितने औरत बैठी है इसके साथ? 4। इसके लेकर कितने हैं? 5 औरत है। ध्यान से सुन लो और ध्यान से समझ लो। इसके साथ 5 औरत हैं, लेकिन इस बेटा को कितने माँ है? 1। यहाँ पर कितने माँ बैठी हैं? लेकिन माँ कितने हैं? माँ एक ही होती। अब इस बेटा को माँ इसको बुलाएगी। अब देखना ये बेटा किसके पास जाएगा। 5 बेशक बैठी हैं, लेकिन बेटा को अपने माँ को, बेटा अपने माँ को पहचानता है। अब तुम सब इसको बुलाओ, जाने दो। आजा बेटा। देखो कहाँ जा रहा है, कुछ समझे? इतने माँ बैठी हैं, लेकिन वो कहाँ गया? अपने असली माँ के पास। वो जानता है कि यही मेरे माँ है जो मुझे शांति दे सकती है, मुझे पोष सकती है, मुझे पाल सकती है। बाकी सब तो मतलब के लिए बुला रही हैं। अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। लोग दूसरा शादी करते हैं कि दूसरा पत्नी आएगी तो मेरे बेटे को अच्छे ख्याल रखेगी। मैं सच कहता हूँ, दूसरा पत्नी आएगी तुम्हारे बच्चों को नरक में भेज देगी। असली असली होती है और नकली नकली होती है। आज तुम्हारे पास 50 माँ हो सकती हैं, 50 माँ को पास तुम चढ़ाते, जल चढ़ाते होगे, पूजा करते होंगे, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि असल में मेरे माँ कौन है। एक बात मुझे बताओ, इस बच्चा का माँ है। मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर ये बेटा शीशा के गिलास तोड़ दे, ये क्या करेगी? गुस्सा करेगी? उसके बाद क्या करेगी? गले लगा लेगी। अगर ये व्यक्ति 500 का नोट फाड़ दे, ये व्यक्ति, माँ क्या करेगी? गुस्सा करेगी, फिर भी गले लगा लेगी, कहेगी कोई बात नहीं। ये व्यक्ति अगर खाना बनाया है और थोड़ा सा खाना, इतने ही खाना है, इसको भूख लगी है, ये खाने के लिए बैठे और ये बेटा खाना को गिरा दे, फिर भी गुस्सा होगी, लेकिन बाद में। लेकिन अगर ये माँ के बदले अगर ये माँ मिल जाए, दशा खराब हो जाएगा। इसके बदले अगर ये मिल गए तो समझ सकते हो कि इस मासूम के ऊपर क्या बीतेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब एक बात मुझे बताओ, ये बेटा अगर मेरे बराबरी हो जाए, बड़ा हो जाए और इस माँ को कमा कर ना दे, पैसा ना दे, दौलत ना दे, तो माँ क्या करेगी? क्या करेगी? बेटा कहना छोड़ देगी, जान से मार देगी, हत्या कर देगी। क्यों? क्योंकि माँ है। अस्पा तक सोहनी रोपनी करके भी अपने बेटे को खिला सकती है, लेकिन इससे कुछ ले नहीं सकती है। अगर ये बेटा कमा कर नहीं दे सकता है ना, तो रोग आके किस तरह से मेहनत करके कमा कर खिला लेगी। लेकिन इसके बदले अगर दूसरा माँ हो जाए और ये बच्चा बड़ा हो जाए, एक दिन चैन से रहने नहीं देगी। इससे पैसा मांगेगी, इससे खर्चा मांगेगी, इससे कपड़ा मांगेगी, इससे सब कुछ मांगेगी। अगर ये सब कुछ देगा तब तो ये लोग माँ हैं, ये और ये बेटा।
अगर नहीं देगा तो ये माँ नहीं है और ये बेटा नहीं है। याद रखो, हमारा परमेश्वर जो सच्चा माँ होती है, जो सच्चा परमेश्वर है, वो आपसे कुछ मांगता नहीं है, वो आपको सब कुछ देता है। बोलो आमीन। आमीन। हमसे कुछ मांगता है, हमसे चढ़ावा मांगता है, हमसे कुछ कहते तो मेरा माँ बाप नहीं है। कई बार हमारे साथ ऐसा भी दुर्घटना हुआ है कि हमने किसी को भांक दिया है, भकौती दे दिया है कि मुर्गा चढ़ाएंगे, और ऐसा हुआ समय पर मुर्गा ना मिला, वो बीमारी फिर वापस आ जाता है, वो दुख फिर वापस आ जाता है और कहता है कि जब तक तुम मुर्गा ना दोगे तब तक तुम्हारा घर सही नहीं होगा। और हम उसको अपना कीमती चीज मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में, आपके गांव में चोर आ जाए, आपके गांव में कोई बड़ा चोर हो, बड़ा बदमाश हो, आप बताओ उससे डरोगे कि नहीं डरोगे? डरोगे। क्यों? क्योंकि वो चोर है, वो बदमाश है। चोरों से डर लगता है कि नहीं? बहुत डर लगता है, क्योंकि अगर वो आपके घर से निकल रहा है और आपका उसका सामना हो गया, खराब हो जाएगा। मेरी माँ बीमार हो गई, मेरे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गया, लेकिन मैं भी अपने घर में असली भगवान को ढूंढ रहा था। कहाँ ढूंढ रहा था? मिट्टी में। मेरे घर में वो देवकरी बना गया था। देवकरी समझ रहे कि नहीं? और मेरी माँ उस पर पूजा कर, क्योंकि वो हमेशा बेड पर रहती थी। एक दिन मेरे मन में भी ख्याल आया कि चलो हम अपने घर के देवता को पूजा करते हैं और पूछते हैं कि मेरी माँ बीमार है तो कैसे ठीक होगी। मैं भी अपने देवकरी पे गया, अपने हाथ गोड़ कर धोया, नहाया, अगरबत्ती कपूर लेकर गया। फिल्मों में मैंने देखा कि सर पटकने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। फिल्मों में मैंने देखा सर पटकेंगे तो भगवान प्रकट होंगे, हमें उठा लेंगे। मैं भी अपने देवकरी पे गया, 3.5 घंटा मैंने सर पटका, सर फूट गया, लेकिन रोआ भी खड़ा नहीं हुआ। मैं सच कहता हूं, फिर भी डर बना है कि ऐसे में कुछ होगा। मैं सच कहता हूं, परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है। परमेश्वर को कहां ढूंढ रहे हो? परमेश्वर के कहां पकड़ने गए हो? परमेश्वर को कहां तलाश कर रहे हो? परमेश्वर तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का घर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर तुम में वास करता है। आप अलग जाके सफाई करते हो, लेकिन अपने मन का सफाई नहीं करते हो, अपने विचारों को सफाई नहीं करते हो, अपने चरित्र को सफाई नहीं करते हो, और तुम दूसरी चीज का सफाई कर रहे हो। मैं आपको सच कहता हूं, बाइबल कहता है, ए पखंडियो, अपना मन का सफाई पहले करो, अपने विचारों को सफाई करो, अपने आंखों को शुद्ध करो, तो परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। आप किसका दर्शन के लिए ढूंढ रहे हो? परमेश्वर कहीं दूर नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। कितने मेरे बात समझ पा रहे हैं? तो असली माँ अपने बेटों को पहचानती है, अपने माँ को पहचानता है। इतने लोग हैं। फिर एक बार इधर मैं इस बेटों को यहाँ लेकर आता हूँ। यहाँ आप खुद ध्यान से देखो, मैं इसको कहाँ लेकर आया? यहाँ लेकर आया कि नहीं? अब वो फिर बुलाएंगे सब मिलके, सब अपना हाथ फैलाएंगे, बुलाएंगे, तुम्हारी माँ है उसके पास चले जाओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ, माँ के पास जाओ। भटक नहीं सकता है, लेकिन आज एक पति भटक सकता है। ना दो, मुंह ढक दो और पति को बोलो जा अपने पत्नी को पकड़ ले, तो सोचेगा कि पत्नी तो रोज पकड़ते बनी, चलो अब दूसरे पत्नी को पकड़ ले। एक पति धोखा दे सकता है, सही है, धोखा दे सकता है। एक पत्नी हो सकता है कि पत्नी खूब खूबसूरत हो और पति थोड़ा सा काला नाटा मोटा हो, वो कहेगी रोज पति को तो देखते बनी, चलो एक बार दूसरे पति को पकड़ ली, वो धोखा दे सकती है। लेकिन सच्चा अगर बेटा होगा, अगर सच्चा पति होगा, सच्चा पत्नी होगी, तो एक दूसरे का कभी धोखा नहीं देंगे। आमीन। अगर सच्चा पत्नी होगी तो मरते दम तक अपने पति के, अगर सच्चा पति होगा तो मरते दम तक मर जाएगा, लेकिन पत्नी के अलावा किसी भी औरत का तब चेहरा उठाकर नहीं देखेगा। वही रियल होता है। मर जाएगा लेकिन अपने माँ बाप को बुढ़ापे में भी छोड़कर नहीं जाएगा, वो असली सेवा होता है। आप दूसरी माँ का सेवा कर रहे हो और घर में माँ बाप चिल्ला रहे हैं, पानी बिना, खाना बिना तरस रहे हैं। नरकों में जगह नहीं मिलेगा ऐसा व्यक्ति को जो अपने माँ बाप को त्याग कर और जाकर नहा रहे हैं।
अपने माँ बाप पर ध्यान दो। सबसे पहला गुरु और पहला स्थान आपके माँ बाप है, उसके बाद कहीं और है। कितने मेरे बात समझ पा रहे हैं? ये जगह को पकड़ लो, 3 जगह पकड़ लो। अपने सच्चे परमेश्वर को पकड़ लो, अपने गुरु को पकड़ लो, जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। क्या मेरे बात समझ पा रहे हैं? यीशु तुम्हारे साथ है। मेरे बात समझ गए? इतने औरतों में सब एक ही जैसी हैं। एक बार सब मुंह ढोक लो, पूरा मुंह तोप लो, और अब मुंह तोप के बुलाओ। देखते हैं कि मुंह तोप के बुलाने में कहाँ जाता है। अब बुलाओ, अब बुलाओ। मम्मी के पास जाओ, मम्मी के पास। ओ हालेलुया। यीशु बुलाता है तुम्हें। तुम भी ऐसे ही प्रभु के पास हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। एक बात याद रखना, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता है। आज बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाते हैं धर्म परिवर्तन। मेरा पूरा बाइबल गवाह है, कोई धर्म नहीं बदलना है। आपको भी कोई धर्म नहीं बदलना है, आपको कोई जात नहीं बदलना है, क्योंकि धर्म और जात बदलने से परमेश्वर नहीं मिलता है। धर्म और जात बदलने से बीमारी खत्म नहीं हो जाएगी। धर्म और जात बदलने से हमारा दुख खत्म नहीं हो जाएगा। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? आप जिस जाति में हो, जिस धर्म में हो, जिस बिरादरी में है, आप उसी में रहना है। मैंने आपको कभी नहीं धर्म बदलना है। नाम मेरा बदला है, धर्म नहीं चेंज करना है। क्योंकि अभी क्या हिंदू है, मन से तो चमार है, मन से तो यादव है, मन से तो कोयरी है कि नहीं? तो धर्म नहीं बदलना है, आपको जीवन बदलना है। बुराई को छोड़ना है, पाप को छोड़ना है, नफरत को छोड़ना है, ईर्ष्या को छोड़ना है, बैर को छोड़ना है। जितने गलत काम है उसे छोड़ना है। नशा को छोड़ना है, बीड़ी को छोड़ना है, सिगरेट को छोड़ना है, दारू को छोड़ना है, धर्म को नहीं छोड़ना है। कितने मेरे बात समझ पा रहे हो? चीज छोड़ना है, गलत चीज से दूर भागना है, ना कि अच्छी चीज से दूर भागना है। आमीन। कितने मेरे बात समझ पाए? आप लोगों में कोई ईसाई है? हम भी नहीं, आप भी नहीं। ईश्वर को जिसने जान गया उसका जीवन बदल गया। या खुदा बंदने जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदा बंदने। जब आपके कठिन समय आए, अपने कमरे में चले जाना, अपने पत्नी के साथ बैठ जाना, अकेले बैठ जाना और प्रभु से गीत गाकर अपने दुखड़ा को बताना। कभी अकेला ना छोड़ो, मैं रू अपना भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ो, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब बात कही किसने? यीशु के सिवाय कब बात कही किसने? जहां 2 या 3 जमा हाजिर उनमें। जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। 10 तक वो देता है आना, भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना। 10 तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपने, जिसने उसे जाना। जिसका बना है माली कलियां लगी खिलने। जिसका बना है माली वो कलियां लगे खिलने।
जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो संत एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में होता है। हालेलुया। बोलो आज हमारे बीच में परमेश्वर है, आज हमारे बीच में परमेश्वर है, वो हमें आशीष देगा। आमीन। आमेन। क्या आप विश्वास करते हो परमेश्वर हमारे बीच में है? अकेले में पढ़ो, कठिनाई में पढ़ो तो गीत गाया 1 2 3 4 पढ़ेंगे 100 जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से यहोवा का आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार करते हुए उसके पास आओ। निश्चय परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी की प्रजा, उसी के प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं, उसके चराई के भेड़े हैं। आमीन। आमीन। आओ हम सब मिलके यहोवा की आराधना करें। आमीन। कितने लोग समझ गए? तो हमें क्या करना है? कठिन समय में आराधना करना चाहिए। जब दुख आए तो परमेश्वर का भजन, चिंता मत करना। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? किसी बात का चिंता मत करना, समय का इंतजार करना। आज दुख के समय है तो कल सुख का समय आएगा। जैसे बोने के समय वैसे काटने का समय आता है, वैसे ही दुख का भी समय होता है तो सुख करने का भी समय आता है। आमीन। आप को मैं आपको बात बता दूं, आपका ख्याल परमेश्वर रखता है। इसलिए पहला पत्रस 5 उसका 6 और 7 आयत पढ़ लेंगे, जल्दी से पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम कम है। मैं अब छुट्टी भी करूंगा। पहला पत्रस 5 उसका 6 और 7 आयत। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, वो तुम्हें ऊंचे समय पर बढ़ाएगा। अपना सारा चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। कितने मेरे बात समझ गए? इसलिए सारा चिंता प्रभु पर डाल के आगे बढ़ना है। आराधना के साथ, प्रार्थना के साथ परमेश्वर तुम्हारे दुखों को दूर कर देगा। बोलो आमीन। और चौथी और आखिरी बात मैं आपको लास्ट वचन बताने जा रहा हूं। ये लास्ट वचन है कि आप एक दूसरे से प्रेम करना। सबसे बड़ी आज्ञा कि एक दूसरे से प्रेम करना। जैसे परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है वैसे ही तुम प्रेम किसी का धोखा नहीं करता, प्रेम किसी से नफरत नहीं करता। प्रेम वो चीज है कि बड़े बड़े दुश्मनों को भी नीचा कर सकता है। प्रेम के अंदर प्रेम है तो हम अपने पड़ोसियों को भी अपने पास कर सकते हैं प्रेम के द्वारा। एक पत्नी मेरे पास आई और वो कह रही है मेरा पति मुझे छोड़कर चप चला गया। कह रही है कि गुस्सा में गाली दे दी। अरे जब तूने गलती कर, सुधार तुम ही करोगे। गलती तुमसे हुआ है तो सुधार तुम ही करना है। गलती बेशक हो गया है, अलग हो गए हो, आप फिर से प्रेम करो, फिर सुधार करो, माफी मांग लो और एक हो जाओ, तुम्हारा जिंदगी सुधर जाएगा। सब बोला हालेलुया। नफरत का मतलब ये नहीं होता है कि नफरत में हमेशा जिंदगी भर बने रहो। नफरत थोड़े समय के लिए होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। इसलिए अपना परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने पति से प्रेम रखो, पत्नी से प्रेम रखो, माँ बाप से प्रेम रखो। पढ़ेंगे यूहन्ना 13 उसका 34 उसका 35 आयत। यूहन्ना 13, खाली यूहन्ना 13 उसका 34 उसका 35 आयत पढ़ेंगे। जल्दी से लास्ट वचन पढ़ लेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यूहन्ना, यस, हालेलुया। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं आज से तुम्हें एक नया आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। यस। यदि आपस में प्रेम रखोगे, हाँ, तो इसी से सब जानेंगे, हाँ, कि तुम मेरे चेले हो। तब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। यीशु कहता तुम प्रेम करो। बोलो आमीन। क्या हम प्रेम करने के लिए तैयार हैं? आमीन। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह की।
बोलो यीशु मसीह की। समझ गए? कुछ सुकून मिला, ये सुकून सदा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। आमीन। हम बैठे रहेंगे। अब समय हो गया कि हम अपने दान और दशमांश और आपके घर में धन की उन्नति होता है जब आप दान करते हो। जितने ज़्यादा आप दान करते हो, जितने दिल खोल कर करते हो, मैं सच कहता हूँ आज से उतनी ज़्यादा बढ़ंती शुरू हो जाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। अपने भेंट को निकाल लें, अपने दान को निकाल लें। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरा प्रेम, दया और शांति तेरे बच्चे के ऊपर बना रहा। जो आज अपने हाथों से बीज बोएगा, दान देगा, उसके घर में धन की उड़नती हो, वो आशीषित होगा और तेरे महिमा को देखने पाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हम एक ट्रैक बजाएंगे प्रभु के लिए। पर्ची बना है, वो लोग सिर्फ पाएंगे। हालेलुया, चाहते हैं? यस। आप छोड़ना चाहते हैं? अच्छा, ये जो पर्ची बना है नशा छोड़ने के लिए स्पेशल बनवाए हैं। स्पेशल बनवाया है। आप लोग सब जी। अपने मर्जी से बनवाए हैं? नहीं, हाँ। नशा अपने मर्जी से नहीं छोड़ रहे हो? छोड़ रहे हैं। नशा जबरदस्ती छोड़ रहे हो? अपने मर्जी से छोड़ रहे हैं। हैं? हाँ, अपने मर्जी से छोड़ रहे हैं। तब क्या बोले नहीं? अपना नशा छोड़ने के लिए बनवाए हैं ना? छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? छोड़ना है जी। प्रोफेट जी, ये लोग कह रहे थे कि अगर हम नाम लिख के नाम कार्ड बनवा के लिखवा के अगर पापा जी से मिल के लेहन प्रेयर कराएंगे तो हमें विश्वास है कि हमारा नशा छूट जाएगा। अच्छा, ये भरोसा और विश्वास के साथ। अच्छा, जो ये कार्ड बना है आपका नशा छोड़ने के लिए, तो ये कार्ड बनवाई कितना पैसा लगा? पैसा नहीं दिए सर। अरे आगे बढ़ते जाना यार, बुर्बक आदमी, तू आगे नहीं लगा, खड़ा रहता। चल आगे बढ़ते, पूछते जा। सब ऐसे। किसी को पैसा तो नहीं लगा? नशा नहीं लगा है। चलो हटाओ, हट जाए। ओके। अरे इसको सुनाता भी नहीं, बोलता हूँ हट और माइक लगाता है। रुक जाए तो तुम्हें सहयोग करना होगा। जो दारू में लगा देते पैसा, वो पैसा से टेंट खरीद के लाना है। ठीक है? पक्का लाओगे कि नहीं? हाँ ठीक है, लाएंगे ना। चलो हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो बोलो। लाज लागता मुंह खोलने में। हालेलुया, हालेलुया। देखो आज बहुत सारे लोग नशा छोड़ने के लिए आए हैं और ये जगह ऐसा है, आज तक कितने सैकड़ों लोगों ने नशा छोड़ के गए यहाँ से, और आज ये लोग भी नशा छोड़ने आए हैं। इनके पूरे एड्रेस भी है। ये 20 साल से नशा करते हैं, ये 15 साल से नशा करते हैं, ये 20 साल से नशा करते हैं, ये भी काफ़ी दिनों से नशा करते हैं, ये भी 15 साल से नशा करते हैं। इधर घुमा के दिखाओ। देखो 4 बरस से नशा करते हैं, ये भी 4 साल से नशा करते हैं, ये भी काफ़ी साल से नशा करते हैं, और ये 7 साल से नशा करते हैं। कितने चाहते हैं नशा छोड़ दें? छोड़ दे कि नहीं? अगर ये छोड़ देंगे तो इनका जिंदगी बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं? आज से आपको छोड़ना है। अपने हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। वो बेटा दे गया, वो बेटा दे गया। यीशु के नाम। पर्ची ले लो, पर्ची लो एक आदमी। तुझे का पुकारे पास बुलाए, छूट जा सकता हूँ पास बुलाए, तेरा पिता
लगाएंगे इनके घर में शांति आ जाएगा, शांति। जितने लोग, जितने के पति, भाई, बेटा कोई भी दारू पीता है उसको लेकर आना है और उसका नाम नोट कराना है ऐसे। उसका कोई पैसा नहीं होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जल्दी से जो सुबह जल्दी आएगा उसी का नाम नोट हो पाएगा। लेट आएगा वो नोट नहीं होगा, कैपेसिटी भर होगा, कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं होगा। और ऐसे आप नोट करा सकते हो, परमेश्वर ब्लेस करेगा। कितने समझ रहे हैं? याद करेगा। आज तक मैंने जिसके ऊपर हाथ रखा, दुआ किया, उसका जिंदगी बच गया। बैठे बैठे रहना, बड़ा से उठ जाते हो। बोलो कभी दारू पर, ताड़ी पर, गांजा पर, सिगरेट पर हाथ नहीं लगाएंगे। आज से अच्छे काम करेंगे, नेक काम करेंगे, अपने परिवार को, बेटा बेटी को रक्षा करेंगे, उनके अच्छे खाना देंगे, अच्छे कपड़ा देंगे, मेहनत करेंगे, बहुत सारे पैसा कमाएंगे और आशीषित होंगे। आमीन। ब्लेस। तुझी को पुकारे